नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको और आपके परिवार को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। आज हम देखते हैं यहाँ पर सीजीएल के 7108 पदों पर जल्द होगी भर्ती और साथ ही एचटेट, सीईटी आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो आइए देख लेते हैं क्या है आज के बारे में प्रमुख जानकारी। सीजीएल के 7108 पदों पर होगी भर्ती। जो सीजीएल के यानी कि एसएससी की तरफ से सीजीएल के जो 7108 पद हैं उनका परिणाम जल्दी घोषित कर दिया जाएगा और वहाँ पर भर्तियाँ की जाएंगी। कितने 45 विभागों में भर्तियाँ होनी है, जिनमें सबसे ज़्यादा जो भर्ती हैं वो कौन से हैं? वो इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज के सर्वाधिक इसमें 1258 पद हैं। तो देखते हैं। कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एसएससी की ओर से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल जो परीक्षा 2020 की हुई थी, इसके तहत केंद्र सरकार के 45 विभागों में 7108 पदों पर भर्ती की जानी है। आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रिक्त पदों की जो आंकड़े हैं वो सब जारी कर दिए हैं कि किस पोस्ट पर कितनी कितनी हैं। इनमें से 7108 पद थे, इनमें से जो जनरल के लिए हैं वो 2924 हैं, ओबीसी के लिए 1871 हैं, अनुसूचित जाति के लिए 1047 और जनजाति के 524 हैं। साथ में ईडब्ल्यूएस के 742 पद, यानी कि टोटल खुद ये सब कितने हैं? 7108 पद हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अभी आपको बताया है किस में है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स में, सीबीआईसी में। इसके बाद ये सभी तो बोर्ड के बारे में कि कितने पद कहाँ पर खाली हैं। जल्दी से जल्दी यहाँ पर नियुक्तियाँ देने का इनका परिणाम जल्दी से जल्दी घोषित किया जाएगा और जल्द से जल्द जो भर्ती यहाँ पर कर दी जाएगी। कहाँ पर? एसएससी के द्वारा सीजीएल के जो पद हैं उन पर भर्ती जल्दी से जल्दी हो जाएगी। नेक्स्ट है एचटेट। एचटेट जो परीक्षा है इसके प्रति अब की बार क्या हुआ, मतलब एचटेट परीक्षा के प्रति भावी शिक्षकों का रुझान। तो इसका मतलब है कि पहले जो एचटेट बीच में कुछ टाइम से कुछ कैंडिडेट्स कम हो गए थे। पिछले साल इसमें 1,87,991 जो आवेदन आए थे और उन्होंने परीक्षा दी थी, और अब की बार जो आवेदन है 3,05,717। तो काफ़ी संख्या अब की बार बढ़ गई है। इसके अलावा 60 किलो अब जो सेंटर रहेगा एचटेट का, जो सेंटर है अब की बार कहाँ देगा? तो 3 बार, जैसे कि एचटेट ने पहले भी एचटेट का 3 बार गृह जिले में ही आमतौर पर क्या दिया जा रहा है? सेंटर आता है। अब की बार भी उसी प्रकार से बोल रहे हैं एचटेट की तरफ से कि उसी तरह से अब की बार भी गृह जिले में ही ये एचटेट का जो एग्ज़ाम है विद्यार्थियों के लिए उसका जो होगा कराया जाएगा। और किसी कारण से अगर सेंटर गृह जिले में नहीं आ पाता है, यानी कि संख्या ज़्यादा हो जाती है कैंडिडेट्स की, तो भी 50 से 60 किलोमीटर से ज़्यादा ये दायरा नहीं होगा। अधिक से अधिक 60 किलोमीटर तक ही सेंटर आ सकता है। नहीं तो कम से कम में कोशिश है कि 10 से 15 किलोमीटर के अंदर ही आप लोगों का सेंटर जो है कैंडिडेट्स को मिलेगा। उसके अलावा वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक व सीसीटी कैमरों के अलावा जैमर, ये तो आपको पता ही हर बार जो प्रक्रिया वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए होती है वह होती है। लेकिन नए जो कैंडिडेट्स हैं उनको बता दें कि आपको वीडियोग्राफी, बायोमेट्रिक और सीसीटीवी कैमरों के अलावा साथ में रूम में जैमर वगैरह होते हैं ताकि आपके जो डिवाइसेस होते हैं वो काम ना कर सकें, उसके लिए सब किया जाता है। जो एचटेट है, एचटेट में जो लेवल 3 यानी कि पीजीटी का जो एग्ज़ाम रहेगा वो 3 दिसंबर को होगा, और जो लेवल 1 और 2 का है टीजीटी और इसका आपका पीआरटी का, वो कब होगा? वो 4 दिसंबर को। देखिए आपको पता ही है पहले कब होना था आपका एचटेट का एग्ज़ाम, तो यह 12 और 13 नवंबर को घोषित किया था होने के लिए। लेकिन जो हरियाणा के अंदर पंचायत का इलेक्शन चल रहे हैं उस वजह से इसको रद्द कर दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया, जिसके कारण अब इसकी जो तारीख है आगे कर दी गई है। कब है? दिसंबर की 3 और 4 तारीख घोषित कर दी गई है। तो अच्छा, आपको 10-15 दिन और मिल गए हैं प्रिपरेशन के लिए, लेकिन आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहें। साथ ही अब
HCS के 156 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ। तो देखिए HCS का लास्ट में अभी पहले भी लीक हो गया था, तब इसको कैंसिल कर दिया गया, तो दोबारा HCS की परीक्षा ली गई थी। कितने 156 पदों पर यह परीक्षा हुई थी, लेकिन इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी कि अतिरिक्त 5 मिनट का समय उसको नहीं मिला था, किसके लिए, एग्ज़ाम के लिए। इसकी वजह से, लेकिन उसके बाद क्या किया गया, तो जो हाई कोर्ट है उसने याचिका को खारिज कर दिया है, रद्द कर दिया है। क्यों? इसका रीज़न ये था कि जब याचिका में कहा गया था कि उसको लास्ट में 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिए गए, जो अतिरिक्त 5वां गोला था। लेकिन उसके अंदर क्या आया था, फुटेज के अंदर जब देखा गया तो पाया गया कि वह एकत्रित, जब हम पुस्तिका करते हैं तो उसमें 5 से 7 मिनट का जो रूम में रहते हैं, जब वो एकत्रित की जाती हैं तो उसमें 5 से 7 मिनट का समय अधिक लगा। फुटेज में देखा गया कि अगर आप लास्ट पंक्ति में बैठते हैं, आखिर में बैठे हुए हैं, तो जब फर्स्ट से लेके एग्जामिनर जो होता है आपका, जो एग्ज़ाम हॉल में रहते हैं जो आपके, वो टीचर अगर आपका लास्ट तक जाता भी है तो उसको इकट्ठा करने 5 से 7 मिनट का समय लग ही जा सकता है। इसलिए इसको, विवाद को ख़त्म कर दिया गया, याचिका को खारिज कर दिया। तो अब जल्द ही क्या होगा, जल्दी जो HCS का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था उनका क्या होगा, जो प्री तो हो गया था और अब जो मेन के लिए वेट कर रहे हैं, तो साथ ही उनकी जल्दी ही आगे भर्तियों का रास्ता उनके लिए साफ हो गया है। नेक्स्ट है, शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 550 पद दिवाली के बाद। तो जल्दी से देखिए 550 जो है, जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं, ये रिक्तियाँ निकाली जाएंगी। कब? दिवाली के बाद ही जल्दी ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। विभाग के पास करीब 3200 टीचर हैं। जो 1990 के दशक में शिक्षा विभाग ने 96 सरकारी स्कूलों के लिए 4515 टीचर्स की भर्ती को मंजूरी दी थी। उस समय स्टूडेंट की संख्या भी 70,000 थी। इस समय स्टूडेंट्स कितने हो गए हैं? 1.5 लाख हो गए हैं। लेकिन विभाग के पास टीचर कितने हैं? टीचर वही 3200 हैं। इसलिए अब टीचरों की जो कमी है उनको पूरा करने के लिए ये भर्ती जल्द ही निकाली जाएगी। देखिए पूरा जल्द करीब, ये देखिए 550 टीचर है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन हरसुहिंदर पाल सिंह बराड़ ने बताया, इसके तहत करीब 550 JBT, TGT और PGT को भर्ती होना है। साथ ही बताया कि समग्र शिक्षा के तहत भी TGT और JBT टीचर्स की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। TGT के 90 पदों के लिए कुल 10,243 और JBT के लिए 158 पदों के लिए 19,720 आवेदन जा चुके हैं। साथ ही जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी उनकी भर्ती करी जा रही है। कुल 363 वैकेंसी पर रिक्रूटमेंट होगी। इसके लिए 25 अक्टूबर तक ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। तो ये सब भर्तियां भी अब जल्द ही यहाँ पे की जाएगी। और इसके अंदर जो एज रखी गई है, जो रिटायरमेंट के लिए रिटायर हो चुके हैं, उनकी उम्र 1 अप्रैल 2022 तक 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। कंडीशन रखी गई है कि जो रिटायर हैं, दोबारा से जॉब करना चाह रहे हैं, तो भी उनकी एज 64 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही देखिए, जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से ड्राइवर के लिए भी वैकेंसी निकली हैं। और ये क्या है, ये सब किसके अकॉर्डिंग है? रोजगार कौशल विभाग के द्वारा, निगम के द्वारा निकाली गई हैं। इसमें आपको 10th पास होना चाहिए, मैट्रिक, मिनिमम 5 ईयर्स ओल्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपको 10th पास होना चाहिए। और आपके पास जो ड्राइविंग लाइसेंस ऑफ मिनिमम 5 ईयर ओल्ड ऑफ LMV, और जो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह भी आपका 5 साल पहले का बना होना चाहिए। ये सब इसके अंदर इन्फॉर्मेशन मांगी गई हैं। एप्लीकेशन अगर आप अप्लाई करते हैं रोजगार कौशल विभाग के ड्राइवर के लिए, तो 25 तारीख से आपके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे, कल से, यानी कि, और 4 लास्ट डेट रहेगी, यानी कि 4 नवंबर तक आप इस ड्राइवर के पद पर आवेदन कर सकेंगे। आगे देखते हैं। सॉरी आगे देखिए, जो CT का एग्ज़ाम होना है कब? 5 और 6 नवंबर को। अब की बार 99 जो % है होने के पूरे चांसेस है, लेकिन 1% अभी नहीं भी हो सकता। इसका रीज़न है क्योंकि 5 और 6 है, तो 6 तारीख में MTS, आपके जो MTS वालों बच्चों का एग्ज़ाम है।
तो इस वजह से अगर कोई रीज़न हो सकता है और गवर्नमेंट के पास ये कि हाँ भाई ये एग्ज़ाम है, इस वजह से हम अभी ये आगे पीछे कर रहे हैं एग्ज़ाम, तो ये कारण तो 1% हो सकता है। वरना फ़िलहाल कह रहे हैं कि जो CET का जो 5 और 6 नवंबर को एग्ज़ाम होना है वो फाइनल होगा ही होगा। उसके लिए अब क्या क्या कहा गया है CET के लिए देखते हैं। अभी CET देने जाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में नहीं होगी असुविधा। किसने कहा है? तो ये जो मुख्य सचिव हैं HSSC के, उन्होंने ऐसा बोला है। साथ ही अब की बार क्या क्या तैयारियां हैं देखते हैं। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने के लिए अब की बार क्या किया गया है? परिवहन की स्पेशल व्यवस्था की जा रही है। बसों की एडवांस बुकिंग के लिए मोबाइल ऐप और पोर्टल पर पंजीकरण होगा। यानी कि जल्दी ही इन्होंने बोला है कि एक जो मोबाइल ऐप और पोर्टल जारी करेंगे जिसके द्वारा आपको जहाँ पे भी आपका सेंटर रहेगा वहाँ तक जाने के लिए आपका जल्दी पंजीकरण हो जाएगा। किसके द्वारा? मोबाइल ऐप और पोर्टल के द्वारा। साथ ही उम्मीदवारों के ठहरने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। तो जो आपकी तरफ एग्ज़ाम जो होगा, तो जो मुख्य सचिव संजीव कौशल ने कहा है कि अब की बार जो एग्ज़ाम होगा तो अभ्यर्थियों के लिए और उनके साथ जो भी परिवारजन जाएंगे उनके ठहरने की व्यवस्था की पूरी उचित व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। साथ ही परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर का जो दायरा रहता है वहाँ पर धारा 144 लागू करी जाएगी। वो तो सबको मालूम है, हर एग्ज़ाम में होती ही है। परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसी गई है। ये कैसा किसने कहा है? ये भोपाल सिंह खत्री जी के द्वारा कहा है। यानी अब की बार पूरी ये कोशिश करी गई है कि किसी भी तरह की कोई नकल न हो। देखिए, उत्तरों में 4 विकल्पों के अलावा 5वां विकल्प जोड़ा गया है। तो जो पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप आता है, तो अब की बार 4 की बजाय वहाँ पर 5 गोले बने होंगे, जिसमें क्या कर दिया गया कि जो 4 विकल्प, अगर आपको 4 में से कोई भी ऑप्शन ठीक नहीं लगता है तो आपका जो 5वां विकल्प है, 5वां जो गोला है, वो आपको ज़रूर भरना होगा। अगर आपने नहीं भरा, नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन अगर आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं 4 ऑप्शन और 5वां गोला नहीं भरते हैं, तो उस वक्त में उस प्रश्न के आपके 0.95 नंबर आपके काट लिए जाएंगे। तो इसलिए अगर आप कोई क्वेश्चन पूरा नहीं कर पाते हैं, उसका आपका आंसर नहीं आता है, तो आपको 5वां गोला जरूर भरना है। साथ ही उस 5वें गोले को भरने के लिए आपको 5 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 प्रश्न का ये जो पेपर होगा CET का, आपको 100 मिनट ही मिलेंगे कि 100 प्रश्न के लिए, यानी कि एक प्रश्न के लिए आपको 1 मिनट मिलेगा। 5 मिनट आपको अतिरिक्त दिए जाएंगे किसके लिए? जो आपको प्रश्न के जो उत्तर नहीं आएंगे, तो 5वां गोला अगर आपको भरना, उस 5वें गोले के लिए आपको 5 मिनट अतिरिक्त दिए जाएंगे। यानी कि परीक्षा का कुल समय हो गया 105 मिनट। CET परीक्षा का जो कब होगी? 5 और 6 नवंबर को 2 शिफ्टों में होगी। सुबह परीक्षा का समय जो रहेगा कितना है आपका? 10 बजे एग्ज़ाम शुरू होगा और 11:45 बजे ख़त्म होगा। साथ ही रिपोर्टिंग टाइम जो मॉर्निंग के लिए रहेगा, जो सुबह के जिनका फर्स्ट शिफ्ट में जिन बच्चों का, तो उनको रिपोर्टिंग टाइम 8:30 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। 8:30 बजे आपको वहाँ पर सेंटर पर पहुँचना है। और जो इवनिंग शिफ्ट है, शाम की शिफ्ट में जिन बच्चों का रहेगा, उनका एग्ज़ाम का टाइम तो 3 बजे शुरू होगा और 4:45 तक चलेगा, लेकिन जो रिपोर्टिंग टाइम रहेगा वो रहेगा आपका 1:30 बजे दोपहर को। आगे है, इन उम्मीदवारों की परीक्षा अपने यहाँ 7 लगते जिले में होगी। तो ये पहले भी एक घोषणा की गई थी कि जो महिला उम्मीदवार और दिव्यांग हैं, उन उम्मीदवारों का जो सेंटर है उनका उनके गृह जिले के आसपास ही सेंटर बनाया जाएगा, तो ताकि उनको आने जाने में सुविधा ना हो। साथ ही CET की सफल संचालन की जिम्मेदारी किसकी है? तो यह सब जिम्मेदारी प्रशासनिक अफसरों को दी गई है। आगे देखते हैं। हरियाणा में CET उम्मीदवारों से परीक्षा देने जाने के लिए बसों में किराए नहीं। अब की बार जो मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की तरफ से घोषणा कर दी गई है कि जो विद्यार्थी हैं जिनका एग्ज़ाम है, कौन सा? अपना CET का जिनका एग्ज़ाम है, वो जब परीक्षा देने जाएंगे तो उनका बसों में जब वो जाएंगे तो उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, कोई किराया उनका बसों में नहीं लगेगा। ये घोषणा किसके द्वारा कर दी गई है? तो यह घोषणा मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करी गई है। इन जिलों में जो कौन से जिलों में आपके परीक्षा होने की जिनमें संभावना, तो अब ये भी थोड़ी सी एक संभावना के आधार पर ये दिया गया है कि किस जिले के विद्यार्थियों का जो सेंटर है वो कौन से जिलों में आ सकता है। तो ये देख लेते हैं।
करनाल के जो हैं उनका अम्बाला में, हिसार वालों का भिवानी में, पंचकुला चंडीगढ़, पलवल गुरुग्राम वालों का फरीदाबाद के अंदर, सिरसा वालों का फतेहाबाद, झज्जर रेवाड़ी का जो हैं झज्जर रेवाड़ी के जो रहने वाले हैं उनका गुरुग्राम में, भिवानी वालों का हिसार, जींद वालों का कैथल, कुरुक्षेत्र और जो पानीपत के हैं उनका करनाल में है, कैथल और यमुनानगर वालों का कुरुक्षेत्र में, चरखी दादरी महेंद्रगढ़, फरीदाबाद वालों और नूंह जो हैं फरीदाबाद और नूंह है उनका आएगा पलवल में, चंडीगढ़ वालों का पंचकुला, सोनीपत वालों का पानीपत में, महेंद्रगढ़ वालों का रेवाड़ी, फतेहाबाद वालों का सिरसा, रोहतक वालों का सोनीपत और अंबाला वालों का यमुनानगर में सेंटर बनाया जाएगा। ये संभावना अभी जताई जा रही है, फाइनल अभी जब एडमिट कार्ड आएगा देखिए उसी के अकॉर्डिंग होगा। 5 जिले जो हैं आपको पता ही रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, नूंह और जींद में यहाँ पर कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है। तो ये है किसके बारे में, ये है सारी जानकारी सीईटी के बारे में है। देखते हैं और क्या रहता है, क्योंकि जिस दिन 6 तारीख को अभी आपको बताया था मैंने एमटीएस का भी एग्ज़ाम है, तो बच्चे अगर एमटीएस का भी देते हैं तो उनका एक पेपर ज़रूर छूट जाता है। अब देखते हैं क्या रहता है आगे। वैसे 99% तो यही बोला जा रहा है कि एग्ज़ाम होगा ही होगा। पूरी तैयारियां चल रही है, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। एक बार से फिर आप सभी को दीपावली की हार्दिक